मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज एक बार फिर से मैं आपके बीच में उपस्थित हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे ये सौभाग्य मिला है कि आपके साथ मैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन यानी उसके जन्म की खुशी को मना सकूं और उसके संदेश को आपके साथ बांट सकूं। आप जो विश्वासी हैं और जो नए विश्वासी हैं, जब क्रिसमस आता है तो बड़े उत्साहित होते हैं। हम गांव में, घरों में, चर्चेस में कैरल सिंगिंग के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के आने की खुशी को लेकर दल के लोगों को गीत गाते देखते हैं। घर घर जाकर वो प्रभु यीशु मसीह के आने की बधाई लोगों को देते हैं। पर वहीं पर कुछ लोग हैं जिनके लिए क्रिसमस का मतलब नए कपड़े पहनना, एक विशेष सभा में जाना, सेलिब्रेट करना और कुछ खास और दिनों से कुछ खास अपने आप के लिए, अपने उत्साह के लिए, अपने आनंद के लिए कुछ चीज़ों में सहभागी होना, पार्टियां करना। यहाँ तक कि कुछ लोगों के लिए क्रिसमस ऐसा है, एक आनंद का त्यौहार है। अलग अलग देशों में क्रिसमस को आजकल कुछ नए नाम भी मिलने लगे हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश, जहाँ पर क्रिसमस सदियों से मनाया जा रहा है, अब वर्तमान में वहाँ पर क्रिसमस के ग्रीटिंग बांटते वक्त उसे क्रिसमस ग्रीटिंग ना कहकर उसे सीजनल ग्रीटिंग्स कहा जाता है। तो देशों में, कलीसियाओं में क्रिसमस की परिभाषा बदलने लगी है। पर यदि आप इस क्रिसमस को एक विशेष क्रिसमस के रूप में मनाना चाहते हैं तो आज का जो संदेश मैं बांटने जा रहा हूँ ये आपके लिए है। मेरे प्रियो, क्रिसमस जिस तरीके से हम देखते हैं या जिस तरीके से हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, इससे कहीं अलग है। इसका एक विशाल अर्थ है और इसका एक गहरा मतलब है जिसे क्रिसमस मनाने वालों को समझना अति आवश्यक है। क्या आप जानते हैं, परमेश्वर ने जब इस सृष्टि को बनाया तो बड़ी खूबसूरत थी और हर एक प्रकार के खनिज से भरपूर थी। मानव के रहने के लिए यहाँ पर्याप्त संसाधन थे। जीवन के लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। और परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसे इस सृष्टि का स्वामी ठहराया और उसने उसे अधिकार दिया और कहा कि तू इस सारी ज़मीन पर अधिकार रख। चलने फिरने वाले जानवरों पर, मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर और जितने प्राणी हैं उन सब पर तू अधिकार कर। और प्रभु परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी करके बनाया। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी थी कि इस अदन की वाटिका में दो विशेष वृक्ष लगाए गए हैं, जिसमें से एक भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष है और तू उसका फल कभी ना खाना। जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। पर मानव ने लंबे अंतराल में, हम नहीं जानते कितने समय वो उस अदन की वाटिका में रहा, लेकिन बाइबल कहती है कि उसने और उसकी पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। विशेषकर हव्वा, जो हमारी आदि माता हुई, उन्होंने उस फल को शैतान के बहकाने से खा लिया और वो दिन इंसान के उस अनंत काल का आखिरी दिन था। उस दिन ये खूबसूरत प्राणी जो परमेश्वर की छवि में बनाया गया था और जिसे परमेश्वर ने अनंत काल के लिए सृजा था, उस प्राणी के जीवन में मृत्यु का प्रवेश हो जाता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर जब उससे अंतिम बार मिलते हैं और वार्तालाप करते हैं, तब बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो मानव जीवन में आने वाली थीं, उसके विषय में वो उससे चर्चा करते हैं और कहते हैं कि हे स्त्री, तूने जो पाप किया है इस कारण तेरे बच्चों को जन्मने की पीड़ा बढ़ जाएगी। और मनुष्य से कहा कि तू मिट्टी से निकाला गया है और मिट्टी में मिल जाएगा। ये शुरुआत थी मौत की। उस अनंतकालीन मनुष्य के जीवन में इस मौत का पहली बार आगाज तब हुआ जब उसने परमेश्वर के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, परमेश्वर जो दया का धनी है, उस परमेश्वर ने जब उनके दंड की घोषणा की, तब उनके छुटकारे की घोषणा भी उसने की। उत्पत्ति 3 अध्याय
उसकी 15 आयत में परमेश्वर ने कहा कि एक स्त्री का वंश पैदा होगा। गलातियों 4:4 में हम पढ़ते हैं कि जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री के द्वारा उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अनुसार उत्पन्न हुआ। ये स्त्री का वंश मानव जाति के पाप में गिरने के तुरंत पश्चात इसकी घोषणा कर दी गई थी। और वो स्त्री का वंश कोई और नहीं, वो यीशु मसीह है, जो मां से तो पैदा हुआ पर उसका पिता नहीं था, या यूं कहें कि वो एक मानवीय तरीके से उसका जन्म नहीं हुआ, उसके जन्म लेने का एक ईश्वरीय तरीका था। जब मरियम को यह संदेश दिया गया तब मरियम ने कहा कि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, ये कैसे हो सकता है। परमेश्वर ने कहा कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये तेरे जीवन में होगा, और जो बालक तेरे गर्भ से पैदा होगा वो परमेश्वर का पवित्र होगा और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मेरे प्रियो, क्रिसमस आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के उस जन्म दिवस को मनाने का एक त्योहार है, जिस दिन वो मुक्तिदाता के रूप में इस संसार में पैदा हुए थे। और तब से लेकर आज तक इस क्रिसमस को कलीसियाओं में, घरों में, परिवारों में जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं मनाया जाता है, क्योंकि ये उसके आगमन की खुशी का दिन है। इसे अन्य कलीसियाओं में क्रिसमस ना कहकर एडवेंट भी कहा जाता है। एडवेंट दरअसल ये पूरा एक महीना या एक पूरा सीजन है जिसके अंतराल में प्रभु यीशु मसीह के आगमन की खुशी को मनाया जाता है। एडवेंट जो शब्द है उसका मतलब है प्रभु का आगमन। मेरे प्रियो, क्या आपके लिए ये क्रिसमस कोई खास अर्थ रखता है? क्या आप क्रिसमस को सिर्फ केक काटना, चर्च अटेंड करना और सेलिब्रेट करना समझते हैं? यदि ऐसा समझते हैं तो मैं सोचता हूँ यह आपके लिए काफ़ी नहीं है। आपको इसके गहन अर्थ को समझना अवश्य है। मेरे प्रियो, क्रिसमस परमेश्वर का ये पहला प्रत्युत्तर था मानव जाति के छुटकारे के लिए, जिसकी प्रतीक्षा सदियों से की जा रही थी। संपूर्ण यहूदी समाज, जिसको ये प्रतिज्ञा दी गई थी कि तेरे वंश में एक उद्धारकर्ता का जन्म होगा, उसकी प्रतीक्षा जो भक्त लोग थे, जो संत लोग थे, सदियों से करते आ रहे थे। और हर सदी में परमेश्वर अपनी इस प्रतिज्ञा को नया करता था। जो उस समय के संत हुआ करते थे उनसे इस प्रतिज्ञा की वो चर्चा किया करता था। हम देख सकते हैं कि आदम के समय उसने कहा कि एक स्त्री का वंश पैदा होगा, और इसकी प्रतिज्ञा समय दर समय आगे बढ़ती चली गई। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की कि तेरे वंश के द्वारा मैं पृथ्वी के सभी कुलों को आशीष दूंगा। और हम इसको पवित्र शास्त्र बाइबल में अलग अलग रीति से पढ़ते हैं। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के आगमन को, प्रभु यीशु मसीह के जन्म को अलग अलग रीति से हम देख सकते हैं, इसको बताया गया है। उत्पत्ति 3:15, जैसा कि मैंने कहा, इसमें स्त्री का वंश शब्द इस्तेमाल किया गया है। और गलातियों 3 उसका 16 अगर आप पढ़ें, प्रेरितों के काम 3 उसका 25 यदि आप पढ़ें, तो यहाँ पर इन आयतों में आप पाएंगे कि वहाँ पर इब्राहिम के वंश का उपयोग किया गया है। अगर आप यूहन्ना 7 अध्याय 42 आयत, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 8 आयत और रोमियो 1 अध्याय उसकी 3 आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ पर दाऊद के वंश की चर्चा की गई है। मेरे प्रियो, जैसे जैसे समय बीतता गया, सदियां बीतती गईं, और उस समय के अंतराल में जो लोग जीवित थे, जो भक्त थे और परमेश्वर के खोजी थे, उनसे परमेश्वर अपने मसीहा के भेजने की चर्चा किया करता था। और जब समय पूरा हुआ, बाइबल कहती है जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर ने एक समय निर्धारित किया था और वो समय आज से 2000 वर्ष पहले पूरा हुआ, और परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को मानव जाति के छुटकारे के लिए भेजा। और एक और बात आपको सुनकर अचंभा होगा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन और लोगों के आगमन जैसा नहीं है, या और लोगों के जीवन की घटनाओं जैसा उनके आने का मतलब नहीं है। उनके आने के पीछे विशेष कारण था कि वो पाप से अपने लोगों को छुड़ाएं।
आज के इस आधुनिक युग में हम विभिन्न प्रकार की चीज़ों की कल्पना करते हैं और कई बार आज के युग में पाप नाम के शब्द का लोगों के जीवन में कोई मतलब नहीं है। बहुत से लोग जो नैतिक शिक्षाएं हैं, नैतिक बातें हैं, उनको मानना एक बोझ समझते हैं और पाप और धार्मिकता की चर्चा करना भी नहीं चाहते। लेकिन बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि यीशु मसीह का आगमन इसलिए हुआ कि वो अपने लोगों को, संपूर्ण मानव जाति को पापों से आजाद करे। मेरे प्रियो, पाप एक ऐसी चीज थी जिसने इस अनंतकालीन प्राणी जो परमेश्वर के स्वरूप में सृजा गया मनुष्य था, उसके जीवन को नष्ट कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह का आगमन इसलिए हुआ कि उस घटना को और उस विशेष कारण को जो मानव जाति के जीवन के विनाश का कारण था, उसको खत्म कर दे। और वो कुछ और नहीं, वो पाप था। मेरे प्रियो, इसलिए क्रिसमस जब आप मना रहे हैं, ये क्रिसमस आप और दिनों की तरह ना मनाएं, बल्कि इस क्रिसमस के एक विशेष अर्थ को समझें। क्योंकि इस क्रिसमस के दिन परमेश्वर ने, जो जगत का सृष्टिकर्ता है, उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत के लिए दिया, जिसके द्वारा उसने मानव जाति के उद्धार के उस कार्य को पूरा किया। अगली बात, क्रिसमस मेरे प्रियो उद्धार के उस कार्य का एक पहला चरण है। इस दिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, जो निष्पाप था, जो अनादिकाल से था, जो परमेश्वर के साथ था, उसका देह धारण करके मानव जाति के बीच में आने का एक ही कारण था कि हमारे लिए उस पाप और श्राप की जो दीवार थी उसको तोड़ डाले और उस कार्य को पूरा करे जिसके बगैर हमारा जीवन छिन्न भिन्न हो गया था। उस कार्य को पूरा करे जिसके बिना हमारा जीवन नष्ट हो गया था। उस कार्य को पूरा करे जिसके बिना मनुष्य अपने परमेश्वर, अपने पिता, अपने सृष्टिकर्ता से दूर हो गया था। मेरे प्रियो, क्रिसमस एक बुलावा है। ये क्रिसमस एक परमेश्वर की ओर से हमारे और आपके लिए एक समाधान का रास्ता है, जिसके माध्यम से हम पुनः अपने परमेश्वर, अपने पिता से फिर से मिल सकते हैं और उस अदन के बाग, उस खूबसूरत दुनिया में, उस हमेशा की जिंदगी में लौट सकते हैं जिसके लिए हमें सृजा और बनाया गया था। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप इस क्रिसमस के अर्थ को नहीं समझते तो मैं सोचता हूँ क्रिसमस आपके लिए अर्थपूर्ण नहीं होगा। इसलिए जब आप इस बार क्रिसमस मनाते हैं तो इसे गहराई से जानें, समझें कि क्रिसमस का अर्थ आपके जीवन के लिए क्या है। औरों को भी बताएं। यीशु मसीह का आगमन आपके लिए हुआ है ताकि आप हमेशा की ज़िंदगी को पाएं। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। उसके आने का मतलब ही ये है कि हम जीवन पाएं और वो जीवन पाएं जो बहुतायत का जीवन है, जो हमेशा का जीवन है। और बाइबल एक बात और कहती है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया है, उसे अंगीकार किया है, उसे स्वीकार किया है, उसे ग्रहण कर लिया है, उन्होंने मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर लिया है। मेरे प्रियो, अपना विश्वास यीशु मसीह पर लाएं और उसके उस बेटे पर लाएं जिसे उसने आज से 2000 वर्ष पहले आपके लिए, मेरे लिए और संपूर्ण मानव जाति के लिए भेजा है। प्रभु आपको अनुग्रह दे, आप इस क्रिसमस के अर्थ को समझ सकें और उस मुक्तिदाता को, जिसे 2000 वर्ष पहले परमेश्वर ने भेजा, अपने जीवन में धारण कर सकें और होने दें कि वो मुक्तिदाता इस क्रिसमस के दिन आपके हृदय में, आपके दिल में जन्म ले सके, ताकि आप क्रिसमस के उस वास्तविक अर्थ को समझ पाएं। ईश्वर कृपा करे, अनुग्रह दे। सबको जय मसीह की। हैप्पी क्रिसमस।